कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और संवाद की इस कड़ी में एक बड़े सत्र की ओर हम चलते हैं। इस सत्र का नाम है घर का वास्तु और वास्तु का घर। मेरी सहयोगी प्रतीक्षा पांडे इस सत्र का संचालन करेंगी। प्रतीक्षा, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूं। आपके साथ इस सत्र में मौजूद होंगी शिल्पा सिंह जी, सुरभि भटनागर जी, सुनीता जायसवाल जी, डॉक्टर मधुराज, संतोष नैना साहनी जी, मान्या अदलखा जी। आप सभी से अनुरोध कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी सहयोगी प्रतीक्षा इस सत्र का संचालन करेंगी। विषय एक बार फिर घर का वास्तु और वास्तु का घर। और मुझे लगता है कि तमाम वो हमारे दर्शक जो कि ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं और इसे देख रहे हैं, मैंने सुबह भी ये बात कही थी, एक बार फिर कहता हूं कि आने वाले दिनों में लोगों के वो क्रम जारी होते हैं जहां हम घर खरीदें और तमाम चीजें करें। तो आपकी दिलचस्पी का सत्र है। आप इस सत्र के बारे में जो भी राय रखने हो लाइव के दौरान अपने कमेंट के जरिए भी आप वो लगातार बनाए रखें। बड़ा मंच सज रहा है, बड़ा पैनल है और अच्छी बात यह है कि जो पवन जी भी कह रहे थे कि भोजन के बाद अक्सर सभागार खाली हो जाते हैं और लोग बैठे हैं, मतलब ज्ञान की भूख उस भूख से ज़्यादा बड़ी है जो अन्न से हमने मिटाने का प्रयत्न किया। अन्न से पेट की भूख तो मिट गई, लेकिन आत्मा की भूख, मस्तिष्क की भूख कायम है। और जब देखा कि इस तरह की ज्ञान की गंगा बह रही तो कौन प्यासा जाना चाहेगा यहाँ से, तो उसकी तृप्ति तो बाकी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंच से कुछ प्रश्न आए हैं और चूंकि आयोजक हम हैं अमर उजाला, तो मैंने चाहा कि एक छोटी सी बात मंच से रख दूं। आप सभी विद्वत जन हैं, क्या ज्योतिष शास्त्र के दायरे में आएगा और क्या नहीं आएगा, यह आप ही लोगों को तय करना है। और इस तरह की विमर्श, इस तरह के खुले मंच ही शायद हमको सही राह दिखाएंगे। मैं निवेदन सिर्फ इतना करना चाहता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों की मान्यता हो कि टैरो ज्योतिष नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश की युवा पीढ़ी टैरो के जानकारों के पास जा रही है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है, तो उसको आप एक अछूत या एक अलग विधा मानकर अलग भी नहीं कर सकते। शायद हमने कहीं ना कहीं शुद्धता के प्रति अति आग्रह में यह दिक्कत भी की है कि जो नई धाराएं फूटी हैं उनसे पूरी तरह परहेज कर लिया। अमर उजाला खुला मंच देगा सभी को। और जैसा बहुत अच्छी बात कह रहे थे बहुत सारे विद्वान मंच और पद्मेश जी ने भी कही, जिनकी जड़ें गहरी होती वो बाढ़ में नहीं बहते। गहरी जड़ों वाले हमेशा टिके रहेंगे। तो जिनकी जड़ें हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की, धार्मिक संस्कृति की, सनातन की, ज्योतिष विज्ञान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई उनको इस तरह छोटी मोटी कोशिशों से हिला नहीं पाएगा। समय के साथ कई नई धाराएं फूटती हैं, लेकिन अविचल तो वही धारा बहती है जिसका मूल उद्गम हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है। अमर उजाला का प्रयत्न हमेशा रहेगा कि सब तरह के विचारों को मंच मिलता रहे। धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया उत्कर्ष। बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ बैठा हुआ है और ये पैनल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जब भी हम घर बनवाते हैं, जो हमारा हर व्यक्ति का अपना सपना होता है, तो वो वास्तु का जिक्र जरूर करता है। तो हमारे सेशन का जो विषय है वो वास्तु ही है। मैं पहले मेहमानों से परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। बहुत लंबी लिस्ट है। शिल्पा सिंह जी हमारे साथ हैं, सुरभि भटनागर जी हमारे साथ हैं, सुनीता जायसवाल जी हमारे साथ हैं, सुमन कोहली जी हमारे साथ हैं, मधुराज जी हमारे साथ हैं, संतोष नैना साहनी जी हमारे साथ हैं और मान्या अडलक्का जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले शुरुआत बीच से ही कर देती हूँ मधुराज जी से। वास्तु एक ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है कि बहुत विस्तार, बहुत ब्रॉड इसका असर दिखता है। नॉर्मली अगर घर कोई बनवाने जा रहा है तो खासतौर से वास्तु को लेकर बहुत सारी बातें भी ऐसी कही जाती रही हैं, बहुत सारे लेख, किताबें भी लिखी जाती रही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वास्तु को लेकर जो कंट्राडिक्शन होता है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। दिशाओं को लेकर, घर के सामानों को लेकर या जगह जमीन को लेकर, इसको कैसे करें और जो नॉर्मली लोग वास्तु देखते हैं वो इसे कैसे समझें कि क्या है दरअसल इसकी पूरी जो कहानी है वो क्या कहती है। नमस्कार पहले सभी गुरुजनों को और सभी भाइयों बहनों को। वास्तु में पहले वैदिक में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, अब जब से उसको एनर्जी वास्तु में कन्वर्ट कर दिया गया बहुत आसानी हो चुकी है। जैसे अभी आप देखिए कि जितने भी घर और बन रहे हैं वो ज़्यादा करके फ्लैट में हो गए हैं कन्वर्ट।
फ्लैट में क्या होता है कि टॉयलेट, किचन, ये सभी चीज़ें फिक्स होती है, और वैदिक में हम लोग वो इसी चीज़ों के ऊपर वास्तु देखते थे। तो उसमें अगर हम फ्लैट में अगर जाके बोले कि ये टॉयलेट आपका गलत है और ये किचन गलत है और आप इसको तोड़ दो, तो वो संभव नामुमकिन नहीं। शब्द हो जाएगा। तो उस जगह हमारी एनर्जी वास्तु काम आती है। एनर्जी वास्तु में क्या होता है, उस जगह की ऑरा की एनर्जी देखी जाती है कि कितनी है। तो उस एनर्जी को अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए वहाँ पे कलर थेरेपी और एरोमा थेरेपी या रत्नों के द्वारा, जैसे भी जो वहाँ पे एनर्जी की मांग होती है उस अनुसार उसकी एनर्जी बढ़ा के उसको बूस्ट करके उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल, इसलिए वास्तु जो है वो सब्स्टिट्यूट विकल्प के साथ भी होता है कि अगर आपका घर उस दिशा में बन गया है या कोई जगह उस दिशा में नहीं सही है तो उसके लिए उसका उपाय भी बहुत सारा है। चूंकि घर की बात हो रही है, शिल्पा सिंह जी हमारे साथ हैं। घर खरीदते समय या घर को लेकर बनवाते समय क्या बेसिक चीजें वास्तु कहती है जो कि ध्यान रखनी चाहिए, मतलब जो सामान्य तौर पर बहुत ध्यान रखनी चाहिए, कैसे क्या देखती हैं? सबसे पहले मैं आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, काफ़ी सीनियर्स हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए जो मुझसे आपने सवाल पूछा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जैसा कि अभी चर्चा चल ही रही है, अगर आप ज़मीन खरीद कर और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या घर बना रहे हैं तो हम महावास्तु के हिसाब से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर आजकल क्योंकि मेट्रो का कल्चर है, यहाँ पर फ्लैट कल्चर बहुत ज़्यादा है, जगह कम होती जा रही है और सभी चाहते हैं कि उनका अपना घर हो। ऐसे में क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी हम घर खरीदते हैं या बनाते हैं तो अपने खून पसीने की कमाई जो है उसे लगाते हैं। अब हम आजकल इंटीरियर पर बहुत खर्चा कर देते हैं, राइट। अब सबके मन में क्वेश्चन आता है कि कुछ बेसिक सी चीज़ें आप बता दीजिए जिससे कि जब मैं घर लेने जाऊं तो उन चीज़ों का मैं ध्यान रखूं। मेरे पास सवाल भी लगातार जो लाइव देख रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मैं घर खरीदने जाऊं तो क्या ध्यान रखूं। जी, तो सबसे पहली चीज़ है कि आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें से एक ऐप है जो महावास्तु का हमारा ऐप है, चेक माई वास्तु ऐप। उसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद या तो फिर जो आपका ऑयल फील्ड कंपास आता है उसे लेकर जिस फ्लैट को आप लेने जा रहे हैं या घर को लेने जा रहे हैं उसके घर के एक टेंटेटिव सेंटर में खड़े हो जाएं, राइट। उस सेंटर में खड़े हो जाकर वहाँ पर आपको फ्लैट पाम में रखने के बाद या फ़ोन को रखने के बाद चेक करना है कि घर की एंट्रेंस क्या आ रही है, क्योंकि महावास्तु में 32 एंट्रेंसेस हैं, जिसमें से 10 एंट्रेंसेस बहुत पावरफुल हैं, 10 मैनेजेबल हैं और बची जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो एक बार अगर आप नेगेटिव एंट्रेंस में एंटर हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कुछ का तो किया जा सकता है, बट उनका कुछ का बहुत खराब प्रभाव भी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले सेंटर में खड़े होकर आप ये चेक करें कि कहीं उत्तर दिशा या नॉर्दर्न साइड में कोई टॉयलेट ना हो। नॉर्दर्न साइड में हमारी महावास्तु की 3 दिशाएं आती हैं 16 में से, तो 3 दिशा में से एक दिशा है उत्तर की जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। पैसा सबको ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी दिशा आती है हेल्थ की दिशा जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पर भी टॉयलेट ना हो, नहीं तो कैंसर जैसे केसेस हमने पाए हैं। और तीसरी दिशा जो है नॉर्थ ईस्ट की, जिसको हम कहते हैं वास्तु पुरुष का हेड है या उनका मस्तिष्क वहाँ आता है। अगर वहाँ पर टॉयलेट आ गया वो ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसे हम सीधे सीधे कहते हैं उसे आप रिलोकेट ही करेंगे, उसे वहाँ से हटाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आजकल बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, सारे अग्नेय कोण में साउथ ईस्ट में किचन तो बना दे रहे हैं। अब आप कहेंगे मेरा किचन तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में है, फिर मुझे कैश फ्लो या कॉन्फिडेंस का इशू क्यों आ रहा है? आप ध्यान देंगे यूजुअली वो लोग ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, यानी अग्नि की दिशा में अगर जल तत्व आ गया तो आप पैसा कमाएंगे तो, पर वो पैसा रुकेगा नहीं और कई बार आपने देखा होगा बनते हुए काम रुक जाते हैं। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए जो बेडरूम्स की लोकेशन है वो आप किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ हो या तो फिर साउथ वेस्ट में हो
और या आप चाहें तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो कि नए शादीशुदा लोग हैं, कपल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कहीं मास्टर बेडरूम्स जो हैं, अक्सर हमने पाया है कि जिसे हम कहते हैं हम साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, पर वो साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे होते, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल की दिशा है वहाँ पर सो रहे होते हैं। तो जो मेजर नेगेटिव 3 जोन है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा में मेजर मास्टर बेडरूम ना आए। इन चीज़ों का अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, मुझे लगता है कि तो जो सवाल पूछे जा रहे थे लगातार जी। लाइव के दौरान, उसका जवाब उन्हें जरूर मिल गया होगा। और एक बेसिक सी चीज़ और बता दूं, जब भी घर में दिवाली से पहले या जब भी आप पेंट करवाएं तो बहुत चटक रंगों का इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें Light कि shade के घर कलर को ऑफ वाइट या बेज शेड में या न्यूट्रल कलर में ही कराएं, इससे भी बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि लाइव पे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पर उनके लिए ये टिप्स की तरह होगा। जी, thank you। सुरभि भटनागर जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे वास्तु बिना देखे किसी ने घर बनवा लिया है, तो अब जब ऐसी स्थिति आ गई है तो इसका पता कैसे लगाएं कि घर में वास्तु दोष है या नहीं? देखिए ऐसा होता है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी। पहले तो मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। सारे जितने भी यहाँ पे ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तुविद हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, सभी मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान अपना साझा कर रही हूँ आपके साथ। जब सपोज़ करिए ऐसे बहुत केसेस आते हैं आजकल कि हमने बना तो लिया है और हमने घर भी ले लिया है जल्दी जल्दी में, अब हम क्या करें? हमें किसी ने बताया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष पता कैसे चलता है? देखिए, अगर हम वास्तु करवाते क्यों हैं? हम वास्तु इसलिए करवाते हैं क्योंकि जिससे हमारा हर चीज़ अच्छा रहे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारे परिवार के अंदर निरंतर मनी फ्लो बना रहे, हमारे परिवार में लोग सब हेल्दी रहें, प्रॉब्लम्स ना आए, सुख शांति समृद्धि सब बनी रहे। वहीं अगर ये कहीं भी ये चीज़ें अटक रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसा आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, हो सकता है बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं या बच्चे हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, हम उनको पढ़ने बैठाते हैं, उनका फोकस नहीं बन रहा है, या जो बच्चा इस एज में है, टीन एज में है, उसका फोकस कहीं और ही जा रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए। जो जिस वक्त जिसको काम करना चाहिए वो उस वक्त नहीं कर रहा है। पेरेंट्स बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारी आ गई है जिसका इलाज नहीं मिल रहा है, काम बन रहे हैं बन के बिगड़ रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा, व्यवसाय में अड़चन आ रही है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे को कहीं ना कहीं वास्तु दोष दिखाती हैं। यस, हमारे घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। अब अगर मैं वास्तु को ज्योतिष से अलग कर दूं तो ये मेरी मूर्खता है, बिकॉज ये जितने भी अंग हैं ना वो सब के सब एक ही ट्री की सारी ब्रांचेस हैं, जो ज्योतिष की ही ब्रांचेस हैं। तो अगर हम लोग वास्तु को देखें, प्लैनेट्स भी इसमें भी होते हैं, इसके अंदर वो सब चीज़ें देखिए। हम ज्योतिष में भी बोलते हैं जी मंगल का कलर लाल है, तो इसमें भी तो हम रेड कलर को लेके चल रहे हैं ना। हम वहाँ कहते हैं भी साउथ में हम मंगल ग्रह को बिठाते हैं और वहाँ पे हम रेड कलर का हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वास्तु भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है, मतलब आप कह लीजिए उसका एक उसको हमने एक पार्ट निकाला हुआ है। तो हमने ज्योतिष में देखा, जो अगर मैं ज्योतिष को पढ़ूंगी, उसकी चार्ट देखूंगी और मैं वास्तु देखूंगी तो सेम चीज़ निकल के आएगी। तो हमने ये देखा कि ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स उसकी आ रही हैं, जो वास्तु दोष, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम है। और वास्तु दोष जो निकल के आता है वो ये सारी चीज़ें मुश्किल आ रही हैं, तो इसका मतलब तो हमें वहाँ पे देखना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कॉज देखो, फिर उसके बाद उसका रीज़न निकालो और उसके बाद उसको रेमेडी दो, स्टेप वाइज चलो। तो अगर ये आप ज्योतिष से करोगे तब भी हो जाएगा, आप वास्तु से करोगे तब भी हो जाएगा, बिकॉज एस्ट्रो वास्तु भी एक है, ब्रांच है। तो जहाँ पे हम कुंडली से भी वास्तु देखते हैं, तो हमारे बहुत बड़े ज्ञानी जो यहाँ बैठे हैं वो कुंडली से ही वास्तु देख लेते होंगे। मैं शायद ठीक कह रही होंगी आप।
तो ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो हम लोग वास्तु और ज्योतिष मिला के चलते हैं। कुछ तो संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। सुनीता जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात भी रखें। बहुत सारे शब्द हम वास्तु को लेकर सुनते हैं कि इस दिशा में चीजें बनाई जाए, इस दिशा में बच्चों के लिए एक रूम बनाया जाए। क्या इस तरीके की चीजें जो फेंगशुई भी इस्तेमाल होता है, यह क्या उससे अलग होती है चीजें, या फेंगशुई और वास्तु के जो टर्म्स होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे सभी महान दिग्गजों को प्रणाम करना चाहूँगी। मैं उनके आगे कुछ भी बोलूँगी वो बहुत छोटा ही होगा, मेरा शब्द मैं क्या ही बोलूँ। बट हाँ, आपने फेंगशुई के बारे में क्वेश्चन किया है ना, लेकिन अब मैं पहले थोड़ा वास्तु के बारे में बताती हूँ। मैं वास्तु का ही प्रश्न कर रही हूँ आपसे। मैं फेंगशुई शब्द इस्तेमाल होता है जी जी जी। मैं ये कहना चाहूँगी, वास्तु मतलब वास प्लस तू, जहाँ तू वास करे वो हमारा घर बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए वास्तु के हिसाब से, नहीं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये मैंने अपने ही घर से देखा, इसलिए ही मैं इस लाइन में आई, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे वास्तु दोष थे। और धीरे धीरे मैंने उसे कुछ फेंगशुई से, कुछ कलर थेरेपी से और कुछ पिरामिड से ऐसे मैंने सही किया, क्योंकि फ्लैट का कल्चर है तो हमारा भी फ्लैट ही है और बहुत सारी मतलब 80% तक चीज़ें इससे ठीक हुई। तो इसलिए एक मतलब फेंगशुई और वास्तु दोनों को हम लेके चलें तो बहुत ही आगे जा सकते हैं लाइफ में, और मैंने ये साक्षात देखा है। प्लस अगर मैं थोड़ा कॉमर्शियल की बात करती हूँ, अगर कॉमर्शियल में जैसे स्कूल हो गया या फिर सैलून हो गया या होटल हो गए, तो कैसे चलेंगे? स्कूल के लिए नॉर्थ ईस्ट आपका खुला होना चाहिए, एंड सैलून के लिए नॉर्थ में मिरर और वाटर होना चाहिए, एंड होटल रेस्टोरेंट के लिए आपके साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। वो आपका चलेगा ही चलेगा, एंड 99% चलेगा। इतना रोल है वास्तु का। तो मैं इस लाइन में आके मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि सच में हर एक घर में एक ज्योतिष होना चाहिए, एक वास्तु शास्त्री होना चाहिए, जिससे लोगों खुद अपनी दिक्कतें खुद से दूर कर सकें। थैंक यू सो मच। संतोष जी से मेरा सवाल है, दरअसल जिस तरीके से कार्यस्थल को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो आपका रोजगार व्यापार सब ठीक ठाक चलता है। कार्यस्थल को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो कई बार वास्तु करा लेते हैं, फिर पूजा भी जो जिस तरीके से उनके कार्यस्थल पर होती है, फिर वो कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये देखें कि वो देखें। फेंगशुई की भी बात मैंने की, बहुत सारे फेंगशुई के जानकार भी जो है वो कार्यस्थल को लेकर बहुत सारी बातें कहते हैं। इस तरीके के कंफ्यूजन जो बिजनेस या व्यापार से जुड़े लोग हैं वो इसको कैसे दूर करें? वास्तु उसके लिए क्या जवाब देता है? ओम, सबको राम राम। मैं सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करती हूँ कि जिनसे मैंने सब कुछ सीखा। आज मैं जो भी हूँ सब इनकी वजह से। इन्होंने आप तो कुंडली देखना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को आगे कर दिया कि खुद पढ़ो और लोगों को सिखाओ। तो आज वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, उनके सामने बैठी हुई हूँ। तो आज मैं उन्हीं की बात रखती हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया। आपने बोला कि कार्य क्षेत्र में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हमें सबसे पहले पंच तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से बनी है, अगर हमारी बॉडी में किसी भी तत्व में कमी होती है तो हमारी बॉडी में विकार आ जाता है, कफ पित्त वात ये सब। ऐसे ही कोई भी मकान या फैक्ट्री या कोई ऑफिस ऐसे ही होता है। अगर हम दिशाओं का ध्यान रखें, वहाँ पे कौन सा तत्व कौन सी दिशा में आना चाहिए, कौन सी जगह को भारी होना चाहिए, कौन सी जगह को हल्का होना चाहिए, तो हम अपनी लाइफ को काफ़ी कुछ बैलेंस कर सकते हैं। जैसे सपोज हम एक फैक्ट्री की बात ही करते हैं। अगर फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, हमने मशीनरी रखी है, तो अगर हम उत्तर दिशा में सब हैवी मशीनरी को रख देंगे तो वो काम ही नहीं चलेगा, काम ही नहीं आएगा वहाँ पे। तो जो हैवी मशीनरी की जगह क्या है, साउथ है। तो जब भी ये चीज़ बना रहे होते हैं तो हम ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हैवी चीज़ कहाँ रखनी है, हल्की चीज़ कहाँ रखनी है, हमें ढलान कहाँ पे होनी चाहिए। हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ ढलान होती है, हमें उस ढलान का ध्यान रखना चाहिए, तत्वों का मैनेजमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक हमारी अकाउंट की टीम होती है उसकी दिशा अलग होती है, जहाँ पे हमें माइंड को यूज़ करना है, जहाँ पे हमें बैठ के लोगों से कन्वर्सेशन करनी है। तो हर जो
जितने भी लोग हैं ऑफिस स्टाफ के, सबका एक अलग अलग स्थान है। अगर हमें उस अलग अलग स्थान पे उनको बैठाते हैं, ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली वो ऑफिस या शॉप बहुत अच्छा चलेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ऑफिस का जो हेड है उसको कहाँ बिठाना चाहिए, जो वर्कर है उनको कहाँ बिठाना चाहिए। और हमेशा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी फैक्ट्री में या हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो हमेशा खुश रहे। ये नहीं हमें अपनी बढ़ोतरी देखनी चाहिए, साथ ही साथ उनकी प्रोग्रेस का भी हम ध्यान रखेंगे, तो वो जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो हमेशा खुशनुमा रहेगा, वहाँ प्रोग्रेस भी होती रहेगी। बिल्कुल। तो वास्तु का घर के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी, जी, कार्यस्थल पर भी बिल्कुल, बहुत महत्व है। जी। जैसा कि आपने बताया, कार्यक्रम के सत्र के अंतिम पड़ाव में है हम, माननीय अडलकर जी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगी कि अभी हमने सबको सुना, तो वास्तु हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वास्तु दोष अगर हम दूर करते हैं और फिर भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर कई बार ऐसा होता है कि आपके व्यापार रोजी रोजगार को लेकर दिक्कतें आती हैं, तो क्या वास्तु इस तरीके के जो उपाय हैं वो सामान्य तौर पर जो परिवारों में इस्तेमाल होता है वो कैसे उसको करें? मतलब कोई एक व्यक्ति ही उसे करे या परिवार के दूसरे सदस्य भी उसको करें, या अगर आप दशा और दिशा की अगर बात करें तो दिशा से दशा सुधरेगी, ऐसा वास्तु के लिए कहा जाता है। तो इसको कैसे परिवार के मतलब नॉर्मली इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके उपाय कैसे किए जाए? तो सबसे पहले तो अमर उजाला की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक मंच का आज जो है एक अवसर दिया, और सभी गुरुओं को और सभी दिग्गजों को प्रणाम और नमन। और आज मैं आप लोगों के साथ एक जो अपनी नॉलेज जो मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों से ली है या मैंने अपने गुरुओं से ली है, उसको आज आप लोगों के साथ अपनी विजडम को आप लोगों के साथ जो है शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक चीज़ जो ज़रूरी है वास्तु में वो है एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है, चाहे हम ज्योतिष की बात करें, चाहे हम टैरो की बात करें, चाहे वास्तु की बात करें, चाहे हम कोई भी बात करें, प्लैनेट्स हैं, एनर्जी है। हर प्लैनेट का अपना एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है। इसी तरीके से वास्तु का भी एक एनर्जी फील्ड है। अगर हम बात करते हैं वास्तु में एक सेंटर होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी नेवल होती है, जहाँ नाभि, खाना खाते हैं नाभि में जाता है, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पूरी प्रोड्यूस होके एनर्जी हमारी बॉडी में फैलती है। इसी तरीके से घर का भी एक सेंटर होता है, उस सेंटर में जो है एनर्जी एक्युमुलेट होती है, वहाँ से क्रिएट होती है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सब कुछ क्रिएट किया, तो उसी तरीके से ब्रह्म स्थान माना जाता है सेंटर को। तो ब्रह्म स्थान ने क्या किया, क्रिएट की एनर्जी। अब वहाँ से वो वास्तु की जो आपकी एनर्जीज हैं वो हर डायरेक्शन में पहुँची। टोटल 16 डायरेक्शंस हैं, 32 एंट्रेंसेस हैं। अब हर जगह पर आप डेफिनेटली देखिए, जब हम वास्तु करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अलाइन करें, क्योंकि यहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। हर देवता का अपना एनर्जी फील्ड है, अपना एक एरिया है। अब अगर उन देवता को उतना एरिया नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे का एरिया, अगर आज हम 6 लोग यहाँ इस मंच पे बैठे हैं, यहाँ 10 लोग ले आए तो एक दूसरे को धक्का मुक्की होगी ना। तो उसी तरीके से जब देवताज होते हैं वो अपनी एक एनर्जी फील्ड में होते हैं, अपने एक एरियाज में होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, या फिर अगर हम कहते हैं ना कि कोई हैवी चीज रख दी, एनर्जी को स्टक कर दिया, तो वो देवताज आपस में जो है ना हिलते हैं, एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं, जहां से वास्तु दोष पैदा होता है। और इस वास्तु दोष को हटाने के लिए मैं आज बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी हैवी चीज़ें हैं, जो स्टक एनर्जी है, जिसको कहते हैं कि आपने जैसे कोई अलमीरा रख दी या कोई भारी चीज़ रख दी, उसको आप जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर हिलाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप देखें कि बाहर से एनर्जीज आ रही हैं, धूल मिट्टी आ रही है, वो क्या कर रही हैं, वो जाकर इन सब चीज़ों के नीचे छुप रही हैं और वहीं से वास्तु दोष भी पैदा हो रहा है। तो छोटा सा एक उपाय जो है, आप अपने घर की एनर्जी फील्ड को बेटर करने के लिए इतनी हैवी चीज़ को, बेड को, अपनी अलमीराज को, इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत हिलाएं, ताकि वहाँ पर जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है, जो बाद में जाके परेशान करने वाली है, उसको आप क्लियर कर सकें। दूसरा, आप अपने घर में जब मॉपिंग करते हैं
तो जो रॉक सॉल्ट होता है उससे मॉपिंग करें रेगुलर। अगर आप उससे मॉपिंग करेंगे तो डेफिनेटली उससे भी जो है आपके घर की एनर्जी फील्ड जो है वो बेटर होने चलेगी। फिर उसके बाद घर में कई बार क्या होता है, हम ना जैसे हर एक का प्लैनेट है, हर एक दिशा का प्लैनेट है, और मैं यहाँ बहुत ही क्लियरली बोलती हूँ कि ज्योतिष और वास्तु दोनों ही एक दूसरे के सामंजस्य हैं। अगर आपकी महादशा खराब है, दशा ही आपकी दिशा निर्धारित करती है, तो अगर आपकी महादशा शनि की चल रही है तो आप चेक करें, आपके वेस्ट डायरेक्शन में डेफिनेटली परेशानी होगी। आपने कुछ ना कुछ ऐसा एंटी एलिमेंट अपने वेस्ट में रखा होगा जहां से आपको परेशानी आ रही है। तो कोशिश करें कि अपनी महादशा ज़रूर देखें, अपनी प्रत्यंतर दशा अंतरदशा ज़रूर देखें, और साथ में देखिए, कहते हैं जब आप ज्योतिष का चार्ट देखते हैं ना, तो 10वां घर आपको बताता है कि ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपका ये कार्य के बारे में बता रहा है। उसी तरीके से जब हम आपके घर में देखते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की स्किल्स की जोन है। अगर आप इसको बेटर करना चाहते हैं तो आप अपने जितने भी टूल्स हैं जो स्किल्स के लिए यूज होते हैं ना, तो वो आप वहां रखें, या फिर अगर आप काम कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट में बैठ के काम करें, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। रेमेडीज की मैं बात करूं तो देखिए, रेमेडीज क्या है, आजकल बहुत सारी रेमेडीज आ गई हैं। टेप लगा लीजिए आप, जो है क्या कहते हैं, कॉपर की स्ट्रिप लगा लीजिए, मेटल की स्ट्रिप्स लगा लीजिए डेफिनेटली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है रेमेडीज के साथ साथ वो है आपकी खुद की इंटेंट। अगर आपकी इंटेंट स्ट्रांग है और अगर आपने सच में दिल से मानकर जिस चीज़ को आप सच में चाहते हैं करना, उसकी इंटेंट के साथ आप कोई भी रेमेडी करेंगे वो पूरी तरह से आपको रिजल्ट देगा। अब अगर मैं अर्थ एलिमेंट की ही बात करूं, अर्थ एलिमेंट जो है वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है एलिमेंट है, जो कि सेंटर से शुरू होता है और पूरे डायरेक्शंस में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट में जा रहा है, नहीं, ये अर्थ एलिमेंट आपको हर डायरेक्शन में मिलेगा, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन वो मिलेगा। छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका ध्यान रखें अपने कार्यस्थल पर भी और घर बनाते समय। जी बिल्कुल। वास्तु पर चर्चा बहुत विस्तार से हो सकती है, लेकिन समय की थोड़ी सी बाध्यता है। आप सब हमारे मंच पर आए, बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे लगता है लाइव पे जो हमारे दर्शक जुड़े थे उनके सारे सवालों का जवाब तो हो गया। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बट मैंने उसमें ये वादा कर दिया है कि हम आप सब मेहमानों को पॉडकास्ट के जरिए, अपने शूट के जरिए उनके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इस सत्र में इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।